हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर कॉस्टिंग का लेबर कॉस्टिंग आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सीएमए इंटर कॉस्टिंग में जो स्टडी मटेरियल आईसीएमएआई का जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बेटा। उस स्टडी मटेरियल में हम कौन सा स्टडी करेंगे? लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग स्टडी करने का मेन आपका मोटिव जो होता है, मोटिव क्या होता है आपकी, मोटिव क्या होता है? लेबर कॉस्ट, लेबर एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। हम लेबर की इफिशियंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और कंट्रोल लेबर कॉस्ट, कंट्रोल लेबर कॉस्ट। तो लेबर आपका वेजेस जो लगता है, लेबर की जो वेजेस लगता है, इस वेजेस में हमारे पास इम्प्रूव करनी है इफिशियंसी को, लेबर को मोटिवेट करके। तो मोटिवेट लेबर एंड इम्प्रूव इफिशियंसी एंड कंट्रोल लेबर कॉस्ट। इफिशियंसी इंक्रीज करनी है और मोटिवेट करनी है, मोटिवेट करना है कि कैसे इसको काम कराया जाए, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जाए और लो कॉस्ट को किया जाए। ठीक है ना बेटा, इसके बारे में स्टडी करनी है। इसके लिए आपको बहुत सारी मेथड्स दी हुई है। अब उस मेथड्स को हम स्टडी करेंगे और उस मेथड्स के बाद हम जो टर्नओवर रेशियो होता है उसको हम स्टडी करेंगे, लेबर टर्नओवर आज। ठीक है ना। तो सबसे पहले है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। तो सबसे पहला मेथड है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में हमें क्या स्टडी करनी है? टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में ये कहते हैं कि भाई हम दो टाइप की लेबर कॉस्ट को रखेंगे, दो टाइप की लेबर कॉस्ट को, एक 80% पर वेजेज और एक 120% पर वेजेज को रखेंगे। अब जो आपका इफिशियंट वर्कर होगा, जो इफिशियंट वर्कर होगा, इफिशियंट वर्कर, इफिशियंट वर्कर, इफिशियंट वर्कर का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए 8 आवर्स प्रोड्यूस कर, 8 आवर्स में हमारे पास 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। और कोई अगर मान लिया जाए आपको 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 8 आवर्स में, कोई 110 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको उसी पर यूनिट के रेट से वेजेस दीजिएगा, इसको उसी पर यूनिट के रेट से वेजेस दीजिएगा, तो ये अनफेयर होगा, अनफेयर होगा। तो इसीलिए जो इसको कहेंगे अनइफिशियंट वर्कर, अनइफिशियंट वर्कर, इसको कहेंगे इफिशियंट वर्कर, इफिशियंट वर्कर। ठीक है। तो ये कहता है जो अंडर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है। स्टैंडर्ड क्या हुआ? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 8 आवर्स में, स्टैंडर्ड है। लेकिन कोई 90 यूनिट प्रोड्यूस करता है, उसको 80% ऑफ वेजेस दो। जो आपका पीस रेट सिस्टम है, जो पीस रेट है उसका 80% आप वेजेस दो, और जो 110 प्रोड्यूस करता है वो 120 प्रोड्यूस को 120 आपको वेजेस दो, 120% आप वेजेस दो। तो दो टाइप का आपका वेजेस का रेट है, एक आपका 80%, एक दूसरा है 120%। जो स्टैंडर्ड से आपका कम प्रोड्यूस करता है, अंडर परफॉर्मेंस करता है, उसको 80% ऑफ द वेजेस, जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है 120% ऑफ वेजेस। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट द इनएफिशिएंट वर्कर्स should be penalized. In order to do this, he suggests the two rates for the classes of workers. Thus, according to the tailor, if the workers are efficient, they should be paid 120% normal piece rate, and the inefficient worker को paid 80% normal piece rate, ये बताता है। ठीक है ना बेटा। अब इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चन को देखिए। ये पहला क्वेश्चन क्या है? द फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द एक्स एंड वाई ऑफ द कमेंट दिस। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर। ये 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस करने चाहिए? 20 यूनिट। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट कितना घंटा काम किया? उन्होंने काम किया, नॉर्मल वेजेज रेट ₹30 पर आवर्स है, एंड और इन अ पर्टिकुलर डे 8 आवर्स है, 8 आवर्स में एक्स प्रोड्यूस कर रहा है 140 और वाई प्रोड्यूस कर रहा है 165। तो इन 8 आवर्स, इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में कितना है? 8 इंटू 20 पर आवर प्रोड्यूस करनी है, 20 पर आवर प्रोड्यूस करनी है, 20 तो 160 यूनिट प्रोड्यूस करनी है।
तो इसमें 2 वर्कर है, उसमें 2 वर्कर है, एक वर्कर x है, दूसरा वर्कर कौन सा है, y है। यूनिट प्रोड्यूस उन्होंने कितनी यूनिट प्रोड्यूस किया, ये 140 यूनिट प्रोड्यूस किया, 140, और ये आपको 165 प्रोड्यूस किया। तो इनकी वेजेस क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भाई ये स्टैंडर्ड आपको 8 घंटे में 160 प्रोड्यूस करना चाहिए। ये 8 घंटे में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, 160 यूनिट। इन्होंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ये 140। इन्होंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किया, ये 165 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो इनकी प्रोडक्शन यूनिट कम हो गई। तो इनको जो वेजेज आपको होगा, वेजेज जो होगा 140 पर यूनिट आपका वेजेज कितने, नॉर्मल रेट 30 रुपीज पर आवर। तो वेजेज पर पीस कितना होगा, तो वेजेज फॉर 20 यूनिट्स इज ₹30, क्योंकि 1 घंटा का वेजेज है ये, और 1 आवर में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 20 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। 1 आवर का वेजेज 30 है, 1 आवर में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 20 यूनिट। तो वेजेज फॉर 20 यूनिट्स ₹30, और वेजेज फॉर 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ₹30 डिवाइडेड बाई 20 दैट इक्वल टू ₹1.50 हो गया। तो यहाँ पे भी 1.50 है, ठीक है, और यहाँ पे 165 इंटू 1.50। लेकिन इन्होंने अंडर परफॉर्मेंस किया। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, 180, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 180 था, इन्होंने प्रोड्यूस कितना 140। तो इनको दो 80/100, जितनी वेजेस बनती है उनको 80% दो, और इनको कितना दो 120/100, 120/100 इनकी वेजेस इतना दो। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वेजेस निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका इनका वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने ये निकाली गई है। वेजेज रेट कितना, ₹1.50 इंटू 80% करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹1.20 हो जाएगा। यहाँ पे ₹1.50 इंटू 80% नहीं 120% करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये ₹1.80 हो जाएगा, ठीक है। तो एक का वेजेज ₹1.20, दूसरे का वेजेज ₹1.80 लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी होता है। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी होता है। मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम गैंट टास्क पीस रेट सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने आपको 2 तरीके से इन्होंने बताया, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गैंट टास्क पीस रेट सिस्टम। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोली गई है, XYZ लिमिटेड आर 3 वर्कर्स वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर आउटपुट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर 40 आवर्स 96 111 126। मैंने आपको इन 40 आवर्स आउटपुट ऑफ XYZ कितनी है, ये 96 है, 111 है, 126। अब देखिए द ग्रांटेड रेट पर आवर ₹10 पर आवर, ग्रांटेड रेट कितनी है, ₹10 पर आवर। तो 1 घंटे की पर आवर ₹10 है। लो पीस रेट कितनी है, ₹4 पर यूनिट, एंड हाई पीस रेट कितनी है, ₹6 पर यूनिट, ठीक है। हाई टास्क 100 यूनिट्स पर वीक। उन्होंने कहा पर वीक कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ लेबर कॉस्ट अंडर टेलर मेरिक एंड गैंट टास्क बोनस स्कीम। 3 तरीके से, टेलर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरिक देखना है और गैंट टास्क देखनी है, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने 1 वीक में कितना काम करता है, 40 आवर्स,
तो 40 आवर्स में कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए पर वीक? 100 यूनिट्स। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितनी है? 100 यूनिट्स। तो 40 आवर्स में 100 यूनिट्स, तो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 1 आवर कितना होना चाहिए भाई? 140 डिवाइडेड बाई 2.5 पर आवर, 2.5 यूनिट्स पर यूनिट होना चाहिए। अब सुनिए, उन्होंने 100 आपका आउटपुट होना चाहिए, तो इन्होंने प्रोड्यूस दिस। स्टैंडर्ड कितनी है? 100 है, 100 है, 100 है। तो ये बिलो हो गया, बिलो स्टैंडर्ड हो गया, बिलो। अबव स्टैंडर्ड हो गया, अबव स्टैंडर्ड हो गया। 3। तो इसकी वेजेस क्या होना चाहिए? इसकी वेजेस क्या होना चाहिए? इसकी वेजेस क्या होना चाहिए? तो टेलर सीधे कहता है कि इसकी वेजेस जितना बनता है उसका 80% ही पेमेंट करो। ये कहता है जितना बनता है उसका 120%, ये कहता है जितना बनता है 120%। टेलर साहब ये कह देते हैं जो अंडर परफॉर्मेंस उसका 80% पीस रेट पेमेंट करो, ठीक है ना। अब पीस रेट यहाँ पे लो और हाई दिया हुआ था, हाई वाले को कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पे 6 रुपीज है। अब आता जाता है मेरिक का और गेंट का। तो मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखिएगा। मेरिक सिस्टम मॉडिफाई द टेलर को मॉडिफाई एंड कंपैरेटिवली हैज लेस हार्स द वर्कर्स, लेस हार्स। तो एकदम आपको टफ रूल बनाया था टेलर ने, कहा कि भाई तुम परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो तुमको वेजेस का 80% तुमको मिलेगा, तुमको ज़्यादा वेजेस नहीं मिलेगा। वेजेस अगर जो परफॉर्मेंस करेगा अबव स्टैंडर्ड उसको 120% मिलेगा, ठीक है ना। टेलर साहब ने ये कहा था। इन्होंने कहा कि मेरिक साहब ने कहा अप टू 80% प्रोडक्शन लेवल, 80% प्रोडक्शन लेवल पीस रेट उनको पेमेंट कर दो। बेचारा काम किया है, उनको पेमेंट कर दो पीस रेट से। फिर उन्होंने कहा 83% टू 110%, 100 इतना परसेंट परफॉर्मेंस, 110% ऑफ पीस रेट। ये बॉब 100% कोई करता है तो आपको 120% ऑफ पीस रेट पेमेंट करो। तो इसकी परफॉर्मेंस को निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारे पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट्स। परफॉर्मेंस ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं? एक्स को कैसे लिखा जा सकता है भाई? एक्स ने प्रोड्यूस किया 96 बाई 100 इंटू 100 दैट इक्वल टू 96%। और परफॉर्मेंस ऑफ वाई, परफॉर्मेंस ऑफ जेड, तो यहाँ पे 111 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 दैट इक्वल टू दिस परसेंट, और दिस कितना था? 126 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 दैट इक्वल टू 126%। तो वेजेज ऑफ एक्स, वेजेज ऑफ वाई, वेजेज ऑफ जेड कितना होना चाहिए? एक्स वाई जेड का वेजेज। उन्होंने कहा कि भाई जितनी प्रोडक्शन किया है उनको तो 6 रुपीज के रेट से 1.10 दे दो। जितनी प्रोडक्शन किया हुआ है 6 रुपीज की रेट से 1.20 दे दो। यहाँ पे अगर एबव है तो 1.20। अगर आपको ये प्रोडक्शन किया हुआ है 126 तो 6 इंटू 1.20। अगर एबव 100% है तो, अगर 83% से 100% के बीच में है नॉर्मल पीस रेट इस केस में, तो आपको 110 क्यों किया? क्योंकि 96%, 83% से 100% के बीच में 96 आपको परसेंट हो गया, और इसको 110% इनको ज़्यादा वेजेस देंगे, ठीक है। अब इनकी आपको मेरिक का समझ आ गया। मेरिक ने आपको कैसे दिया है इन्होंने आपको यहाँ पे समझाया है। टेलर का तो बहुत आसान है।
भाई 3 टाइप का है। टेलर ने कैसे दिया होगा बताइएगा। आपका एक्स वाई जेड, इन्होंने 96, स्टैंडर्ड हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड हमारे पास था 100 यूनिट्स, 96, तो 96 इंटू 6 इंटू 80/100, ये 111 इंटू 6 इंटू आपको 111, यहाँ पे 100 1.20 मैंने 120/100, यहाँ पे इसको काटो, इनका कितना हो जाएगा देखो भाई 120/100, और जेड के केस में कितना 126 इंटू 6 120/100 करके निकाला गया। तो 6 को 120% कितना हो जाएगा 111 इंटू 7.20, यहाँ पे 126 इंटू 7.20, यहाँ पे 96 इंटू 4.80, तो इनकी वेजेज हो जाएगी 460.80, यहाँ पे 799.20, 907.20, इनकी वेजेज, तीनों का वेजेज इतना हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो कोई प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब आपके पास आ जाता है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होगा आप देखना, यहां पे मैंने कहा था कि 110, अब आपको मेरिक का मैंने बताया था, मेरिक तो मैंने ऑलरेडी यहां पे बता दिया था। मेरिक ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, इन्होंने निकाला हुआ है, मेरिक का एक्स का निकाल दिया, वाई का निकाल दिया है, जेड का निकाल दिया, एक्स वाई जेड। अब आपके पास आ जाता है दूसरा कौन सा आ जाएगा, अब गेन टास्क। गेन टास्क में क्या होता है, गेन टास्क का समझने की कोशिश कीजिएगा। गेन टास्क में उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई वर्कर परफॉर्मेंस बिलो करता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था 100 था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे z था, तो इसको 96 प्रोडक्शन किया था, ये 101 प्रोडक्शन किया था, यहाँ पे 120 प्रोडक्शन किया था। ये बिलो स्टैंडर्ड था, ये एबव स्टैंडर्ड था, ये एबव स्टैंडर्ड था। 100 प्रोडक्शन करना था, 111 प्रोडक्शन किया तो ज़्यादा किया, 100 प्रोडक्शन करना था, 120 प्रोडक्शन किया, ज़्यादा किया। बात को समझिए, ये 96 प्रोडक्शन किया, ये बिलो प्रोडक्शन किया। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर कोई बिलो प्रोडक्शन करता है, बिलो प्रोडक्शन करता है, तो बिलो प्रोडक्शन करता है तो उस केस में, बिलो प्रोडक्शन करता है तो उस केस में क्या करोगे आप, ग्रांटेड टाइम रेट से पेमेंट करो, ग्रांटेड टाइम रेट से पेमेंट करो, ग्रांटेड टाइम रेट से पेमेंट करो, टाइम रेट के बेसिस पे। ठीक है, अगर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड करता है तो 20% नॉर्मल टाइम रेट, अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है तो 20% नॉर्मल टाइम रेट, 20% ऑफ नॉर्मल टाइम रेट। और प्रोडक्शन एबव स्टैंडर्ड करता है तो हाई पीस रेट से प्रोडक्शन करो, इंटायर आउटपुट हाई पीस रेट से प्रोडक्शन करो। कैलकुलेटर देना बस, हाई पीस रेट। दिस मेथड, अब देखिएगा, दिस मेथड एज्यूम मिनिमम वेजेज फॉर द एवरी लेस इफिशिएंट वर्कर्स, टू लेस efficient workers, hence the performance made of the payment wages, it also offer the reasonably good incentive to efficient workers। अब देखिए इसमें x का वेजेस क्या होगा, y का वेजेस क्या होगा, z का वेजेस क्या होगा। तो हाई यहाँ पे टाइम रेट के बेसिस पे, तो 40 घंटा काम किया और 1 घंटा का वेजेस क्या था बताइएगा यहाँ पे,
यहाँ पे वेजेज पर आवर ₹10 पर आवर है। हाई पीस रेट कितनी है, 6 के रेट से है, तो 10 रुपया आपको बिलो स्टैंडर्ड को पेमेंट करेगा, 6 रुपीज़ की रेट से उनको हाई पीस रेट से पेमेंट करेगा। या आप देखिए 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, 20% नॉर्मली टाइम रेट, प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड बोनस 20% नॉर्मली टाइम रेट, और प्रोडक्शन एबव स्टैंडर्ड हाई पीस रेट से पेमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैरिक ने, गेंट ने क्या किया, 10 घंटे काम 10 रुपये की रेट से है, 40 घंटे काम किया तो टाइम रेट के हिसाब से इनको पेमेंट करो, बिलो किया था। यहाँ पे हाई पीस रेट 6 रुपीज़ है तो हाई पीस रेट से इसको पेमेंट कर दो, इनको 6 रुपया है तो हाई पीस रेट से पेमेंट कर दो, ठीक है ना बेटा। तो आपके पास एक्स है, वाई है, जेड है। बिलो तो आपको 40 घंटे काम किया, 10 रुपया पर आवर की रेट है। इन्होंने हाई पीस रेट आपको ₹6 है, इनको एबव स्टैंडर्ड हाई पीस रेट इनको पेमेंट कर दो, ये आपका पास आ गया। तो 3 टाइप का वर्कर्स आपका हो गया। तो यहाँ पे हमने तीनों को सीखा। एक तो टेलर था, एक आपका कौन सा था, मैरिक, एक गैंट। अगर मान लिया जाए इस तीनों केसेस में बिलो स्टैंडर्ड अगर प्रोडक्शन करता है बिलो स्टैंडर्ड, तो 80% ऑफ पीस रेट पेमेंट करनी है, 80% ऑफ पीस रेट। और इन्होंने कहा कि अगर 83% टू 100% तक करता है, 83 टू 100%, तो इस केस में वेजेज आपको कितना पेमेंट करनी है, 110%। अगर 83 से लो परसेंटेज से लो करता है तो नॉर्मल पीस रेट पेमेंट करो, नॉर्मल पीस रेट। और 100 टू एबव करता है तो 120% इनकी पेमेंट करो। और यहाँ करता है, यहाँ पे अप टू स्टैंडर्ड करता है तो आपको टाइम रेट से पेमेंट करो, टाइम रेट से। और एबव आपको करता है तो 1 हाई पीस रेट से पेमेंट करो, हाई पीस रेट से पेमेंट करो। 3 है, तो तीनों आपको यहाँ पे बताई गई है। टेलर साहब का क्या है पहले बता दिया था, गेंट का क्या है, ग्रांटेड टाइम रेट, प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड, मैंने बिलो स्टैंडर्ड तो टाइम रेट, बिलो स्टैंडर्ड टू टाइम रेट, तो बोनस 20%। इसमें आपको मैंने जो बताया अप टू नहीं, लो मैंने बिलो स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड होगा तो टाइम रेट से पेमेंट करो, टाइम रेट से पेमेंट करो। एट स्टैंडर्ड होगा तो 120% ऑफ द टाइम रेट, ठीक है। अबव स्टैंडर्ड होगा तो हाई पीस रेट से पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो तीनों का अलग अलग से आपको पढ़ना है और याद रखना पड़ेगा तीनों ने कैसे कैसे सजेस्ट किया है वेजेस देने के लिए, ठीक है ना बेटा। अब आपको यहाँ पे इमर्सन इफिशिएंसी सिस्टम, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, इसको देखिए। ये उन्होंने क्या कहा, परफॉर्मेंस बिलो 66.63 इफिशियंसी, इतना अगर इफिशियंसी करता है तो ओनली टाइम रेट वेजेज पेमेंट करो विदाउट एनी बोनस, अगर 66.67% करता है विदाउट एनी बोनस पेमेंट करो। 66.67% से लेकर 100% तक अगर इफिशियंसी रखता है, 100% इफिशियंसी रखता है, बोनस बैरिट यहाँ पे 0.01% टू 120%, यहाँ एबव 100% रखता है, 100% इफिशियंसी, तो बोनस आपको 20% प्लस 1% हर एक इंक्रीज करता है तो रखना है, ठीक है। अब आपको आगे आ जाता है, ये पॉइंट पे एक क्वेश्चन आएगा उसके बेस पे अच्छा समझ आ जाएगा आपको। अब आपका हेल्थ से प्रीमियम प्लान, अब आ जाता है प्रीमियम प्लान, आ जाता है प्रीमियम प्लान। अब प्रीमियम प्लान में हमारे पास 3 होता है,
हेल्सेवियर, एक होता है रोवन। अब सुनिए, 3 टाइप का प्रीमियम प्लान है, हेल्सेवियर एंड रोवन। अब देखिए, इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकुलर जॉब के लिए हम क्या करते हैं, टाइम अलाउड करते हैं, कि भाई तुमने इस काम को, मान लो तुम इस काम को 15 घंटे में कर लो, 15 आवर्स। अब देखिए, कोई इस काम को कंप्लीट करता है, कोई इस काम को कंप्लीट करता है 20 आवर्स में, कोई इस काम को कंप्लीट करता है 15 घंटा में, कोई इस काम को कंप्लीट करता है 10 आवर्स में। इन्होंने कहा कि भाई हमने बोला था इसको 15 घंटे में कंप्लीट करनी है, इसने कहा कि 20 आवर्स में, इनको नो प्रीमियम, कोई प्रीमियम नहीं, क्योंकि टाइम बचाया नहीं इन्होंने। 15 घंटा टाइम दिया गया, 15 घंटा में कंप्लीट किया, नो प्रीमियम, कोई प्रीमियम नहीं, यहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं बचाया। यहाँ पे 15 घंटा दिया गया, 10 घंटे में काम कंप्लीट किया, तो 15 घंटा का टाइम 10 घंटे में काम कंप्लीट किया, इसका मतलब क्या है, 5 घंटा हमारा बच गया। तो 5 घंटे का जो ओवरहेड्स है, ज्यादा खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, सुपरवाइजर का खर्च है, और भी जो एक्स्ट्रा ओवरहेड्स है, वो तो 5 आवर्स का कंपनी को सेव हुआ ही नहीं हुआ। तो 5 आवर्स जो सेव हुआ, इस 5 आवर्स जो इसने सेव किया, उस सेविंग में हमारे पास इन्होंने बताया कि प्रीमियम मिलना चाहिए, वर्कर को प्रीमियम मिलना चाहिए। तो हेल्से साहब कहते हैं कि 10 घंटा का वेजेस तो उसको मिलेगा ही, 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम जो सेव किया उसका 50%, मैंने 10 प्लस 50/100 इंटू 15 घंटा था, 10 घंटा में उन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा, जितना टाइम किया उतना तो किया ही, 30% ऑफ टाइम सेव, 30% ऑफ टाइम सेव, तो 10 प्लस 30/100 दैट इक्वल टू 15 माइनस 10, 15 दिया गया 10 में। इन्होंने कहा कि 10 घंटा तो टाइम दिया ही था, टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, ये एक फॉर्मूला बना दिया। अब उन्होंने 10 प्लस टाइम सेव 5, 15 घंटा, टाइम टेकन 10, इतना का वेजेस दे दो आप। ये क्या है, टाइम सेव, ये क्या है, टाइम अलाउड, कितना टाइम था, कितना घंटा बचाया, 5 घंटा बचाया, कितना दिया गया था उसको टाइम, 15 घंटा कंप्लीट करने के लिए दिया गया था, 15 घंटा, और टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने, 10 घंटा टाइम लिया। तो इस तरह हम वेजेस हम देंगे किसको, हेल्से के बेसिस पे, हेल्सेवियर के बेसिस पे और वन के बेसिस पे। इसको कहते हैं प्रीमियम प्लान कहा जाता है। ठीक है, अब इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन, टाइम अलाउड फॉर अ जॉब 48 आवर्स, टाइम टेकन 40 आवर्स, कंप्लीट द जॉब, टाइम रेट वेजेज ₹15, कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर। अब किसके बेसिस पे, आप सुनिएगा, यहाँ पे टाइम अलाउड, उस जॉब के लिए टाइम अलाउड कितना था, 48 आवर्स था। टाइम टेकन कितना था बताइए, टाइम टेकन आपका 40 घंटे था। टाइम सेव कितना हो गया बताइए आप, टाइम सेव उसने 8 आवर्स टाइम बचा लिया, 8 आवर्स। तो आपको यहाँ पे 3 टाइप का वेजेस बनाया जा सकता है, एक तो हेल्थ से, एक आपको हेल्थ से, एक आपको रोमन। तो ये क्या होगा, 40 प्लस 8 का 50% इंटू रेट क्या है
₹15 है, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 40 प्लस 8 का 30%, हेल्थवियर 30% प्रीमियम देता है, इंटू टाइम सेव कितना था इंटू 15, ये क्या कहता है 40, टाइम सेव कितनी है 8, टाइम टेकन, टाइम अलाउड कितनी है 48, टाइम टेकन कितनी है 40 इंटू 15। इस तरीके से हम तीनों तरीके से हम वेजेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 44 इंटू 15 हो जाएगा, यहाँ पे 42.5 इंटू 15 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाएगा देखिए 8 डिवाइड 48 इंटू 40, तो 46.67 हो जाएगा इंटू 15। तो तीन तरीके से हमने वेजेस दिया, ठीक है ना बेटा। अब इनके आगे की ओर बढ़ते हैं। हेल्थवियर 33%, यहाँ पे 33% दिया हुआ है, तो ये आपको 30% नहीं 33% हो जाएगा। यहाँ पे 33%, 33.33% ये आप लिखेंगे, ठीक है ना बेटा, हेल्थवियर में, और इसके बेसिस पे बना लेंगे। रोवन का वही है, टाइम सेव, टाइम टेकन, टाइम अलाउड। अब इनकी लैंग्वेज क्या है, बर्थ वेरिएबल सीरीज प्लान। बर्थ वेरिएबल प्लान में इसमें उन्होंने क्या प्लान बताया है कि वेजेज रेट इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम अलाउड लिखिए, टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन। तो वेजेज रेट इंटू टाइम अलाउड को एस मिलने, टाइम टेकन को एच से रिप्रेजेंट किया है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और वह है मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है सुनिएगा, आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, इनएफिशिएंट वर्कर आपके पास आ रहा है और एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, और एक्सपीरियंस गेन करके ये दूसरे के पास चला जाता है। तो जब आपके पास पुराना वर्कर टर्न होके नए के पास चला गया, अब फिर उसके प्लेस पे आपने दूसरा अनएक्सपीरियंस को लाया, तो उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर कहते हैं, दैट इज ए लेबर टर्नओवर। आपका लेबर आता है, सीखता है, चला जाता है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेबर को रिटेन करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज द हाईएस्ट लेबर टर्नओवर, दैट इज नॉट अ बेस्ट, हम क्या लेबर टर्नओवर को, तो लेबर टर्नओवर एडिटिव मेथड निकालते हैं, जितना लेबर आपके पास आता है उस लेबर को क्या कहते हैं एडिटिव मेथड्स। तीसरा होता है लेबर टर्नओवर नंबर ऑफ एडिशन, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100, इसका मतलब नंबर ऑफ एडिशन कितना ऐड हुआ, एवरेज वर्कर्स इंटू 100। सेपरेशन मेथड में कितना लेबर आपको छोड़ के चला गया और कितनों को आपने हटा दिया। आप भी हटाते हैं ना, इनएफिशिएंट वर्कर को आप भी तो हटा देते हैं, तो उसको कहते हैं सेपरेशन मेथड। उसको क्या कहते हैं सेपरेशन। एडिशन का मतलब कितना आपने ऐड किया, है ना। तो नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग दिस। रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, आपने लेबर को रिप्लेस कर दिया, कुछ लेबर को आपने हटाया और हटा के दूसरा वर्कर को लाया,
तो दैट इज सेड टू बी रिप्लेसमेंट। एडिशन का मतलब आपने कितने को ऐड किया, सेपरेशन का मतलब कितना आपने सेपरेट कर दिया, हटा दिया, और रिप्लेसमेंट का मतलब हटा के कितना को लाया, दैट इज ए रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। इन द मेथड नाइदर एडिशन नॉर सेपरेशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड is taken into consideration for computing the labor turnover। replace number of replace per average number of worker। ठीक है। एक होता है फ्लक्स मेथड, होता है फ्लक्स, दिस इज द नंबर ऑफ एडिशन नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। मेरे क्लासेस में बहुत अच्छे से किया गया। लेबर टर्नओवर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ सेपरेशन, एवरेज एम्प्लॉइज, ये वाला मेथड। अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में आपको क्लियर समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखिएगा यहाँ उन्होंने कहा ड्यूरिंग द अक्टूबर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेबर फोर्सेज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मैंने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितनी थी, 1900 था, एंड एंड ऑफ द मंथ में 2100। तो आपको यहाँ पे आपके पास 1900 वर्कर था, यहाँ पे 2100 है, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएगा, 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 2000। एवरेज नंबर वर्कर कितना हो गया, 2000। अब देखिए, फिर देखिए, ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपुल लेफ्ट वर्कर कितनी है भाई, छोड़ के चला गया 25। 40% आर डिस्चार्ज आपके पास कितनी है, 40 है। 280 वर्कर्स इंगेज्ड, आउट ऑफ विच 30 were appointed in the vacancy created by a number of workers separated and rest on the expansion scheme। तो यहाँ पे न्यू आपने कितना लाया, 280। इसमें आपको क्या है, तो 30 आपका वैकेंसी के बेसिस पे आया, जो आपने वैकेंसी कराया था, क्रिएटेड, एंड नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड एंड रेस्ट ऑन द एक्सपांशन। और आपको बाकी जो है 250 आपने एक्सपांशन के लिए लाया, इतना। ठीक है। अब कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेशियो, बहुत आसान है, जो फॉर्मूला बताया था उसी के बेस पे। एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन, तो एडिशन कितना हुआ, 280 एडिशन किया, 280 ऐड किया और 2000। तो आपको सबसे पहले इस मेथड में क्या हुआ कि एडिशन 280 डिवाइडेड बाई एवरेज क्या है, 2000 into 100। फ्लक्स मेथड में क्या है, फ्लक्स मेथड में देखिएगा उन्होंने सेपरेशन कितना सेपरेट हुआ, तो सेपरेट कितना हुआ, 25 आप खुद छोड़ दिया, 40 आपने डिस्चार्ज कर दिया, तो 65 सेपरेट हो गया, 65 वर्कर। तो 65 वर्कर आपका सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 30, यहाँ पे आपको हो जाएगा सेपरेशन 65 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। रिप्लेसमेंट मेथड क्या होगा, रिप्लेसमेंट, अब सुनिएगा, यहाँ पे रिप्लेस 30 को आपने खुद हटा के उसको लाया, दूसरा लाया, वैकेंसी के बेसिस पे लाया, भाई इस एक्सपीरियंस का मुझे चाहिए। आपने 30 को हटाया और दूसरे को लाया, तो आपने 30 लाया, 30, तो उसको रिप्लेस कहा गया। तो रिप्लेसमेंट कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाई एवरेज तो 2000 है, 30 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। ठीक है। अब आपसे फ्लक्स मेथड नहीं पूछा गया, इसमें फ्लक्स पूछा गया है। देखिए, तो फ्लक्स में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एडिशन, नंबर ऑफ सेपरेटेड, तो 280 आया, हाफ नंबर ऑफ दिस। तो उन्होंने आपको क्या रूल बताया है, फ्लक्स मेथड, हाफ दिस, नंबर ऑफ एडिशन प्लस
सेपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इंटू 100। अब देखिएगा यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन दिस, ये तो निकाला गया है 2000। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एडिशन नंबर ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ एडिशन 280 था, नंबर ऑफ सेपरेट कितना था 265, और ये हो गया। ठीक है ना बेटा। अब आपको आगे आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर इलस्ट्रेशन। ये आपको लेबर टर्नओवर के बेसिस पे लेबर टर्नओवर को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, यह क्वेश्चन किसके बेसिस पे है कि आपके पास जो लेबर टर्नओवर है वो लेबर टर्नओवर आपको छोड़कर चला जाता है, अब उससे आपको पोटेंशियल आवर जो लॉस होता है, अब उस लॉस अगर नहीं होता तो आप क्या करते, प्रोडक्शन करते। वो लॉस नहीं होता तो क्या करते, आप प्रोडक्शन करते। आज जब आप प्रोडक्शन करते तो कुछ आपका कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन वो लॉस हो जाता है, फिर लेबर टर्नओवर जाता है तो वैकेंसी के आप खोल लाते हैं, अब वैकेंसी में नया एम्प्लॉई आता है, नए एम्प्लॉई को आप ट्रेनिंग देते हैं, और भी बहुत सारा खर्चेज होता है। वो सारी खर्चेज को कितनी लॉस होता है पर मैंने आवर के बेसिस पे या जैसे बेसिस पे निकाला गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, illustration number 5. The management of XYZ Limited worried about the increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the cause, the taking the remedial step, they want to have a ideal profit foregone का मतलब आपको बर्बाद हो गया, foregone as a result of the labor turnover during the last year. The last year amounted this sale, तो लास्ट ईयर हमारे पास सेल कितना था, सेल लास्ट ईयर का था ₹83,003,300 एंड प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत अच्छे से बताया जाएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20%, दैट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आपको कितना होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ सेल का कंट्रीब्यूशन, सेल का कंट्रीब्यूशन, तो 83,003,300 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा आपको 16,60,660, ये आपको कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था, यह कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था। अब सुनिएगा, the total number of actual hours works direct labor forces these loss, the total number of actual hours worked by the direct labor forces these itna, as a result of delayed by the personnel department filling the vacancies of the during labor turnover 100 potential hours, productive hours were lost। उन्होंने कहा कि आपको इतना घंटा काम तो किया गया, लेकिन आपको 1 लाख पोटेंशियल आवर लॉस हो गया। तो लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, पोटेंशियल आवर लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, पोटेंशियल आवर लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1 लाख आवर्स, 1 लाख आवर्स। अब देखिए, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड आपको 30,000 आवर्स attributed to the training and new recruitment, out of which half of the hours were unproductive। अब सुनिएगा, ये जो 4,45,000 आपका जो हमारी प्रोडक्शन था, उसमें से 3,000 घंटा जो नए आपको आया, इसको ट्रेनिंग देने में आधी हमारा अनप्रोडक्टिव था। तो एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स कितना हुआ, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर कितनी है, प्रोडक्टिव आवर हमारे पास 4,45,000
माइनस 15,000, तो ये 4,30,000 आवर्स जो है हमारे पास प्रोडक्टिव आवर्स है। और इतना में ये हमारा कंट्रीब्यूशन था, ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है ना। कंसिक्वेंस labor turnover reveal the analysis of the following: settlement cost due to leaving the 43,820 सेटलमेंट कॉस्ट है, जब लेबर छोड़ के जाता है, जो झगड़ा होता है, सेटलमेंट 43,820 आपका सेटलमेंट कॉस्ट है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपके पास कितनी है? 26,740 रिक्रूटमेंट कॉस्ट है। सिलेक्शन कॉस्ट कितनी है? 12,750 सिलेक्शन कॉस्ट है। ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी है? 30,490 ट्रेनिंग कॉस्ट है, 30,490 ट्रेनिंग कॉस्ट है। Assuming that the potential production lost as a consequence of the labor turnover could have been sold at a prevailing price, find the profit foregone last year on account of labor turnover। यानी कितना पैसा आपको लेबर आने और जाने से, लेबर को चेंज होने से आपकी बर्बादी हुई, उसको आपको बताना है। लेबर टर्नओवर क्या है, टोटल पोटेंशियल लेबर टर्नओवर क्या है, इसके लिए आपको बात करनी है। तो सुनिएगा, सबसे पहले आपको जो पोटेंशियल लेबर टर्नओवर के कारण पोटेंशियल लेबर आपका कितनी की लॉस हो गई, पोटेंशियल आवर लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। पोटेंशियल आवर लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1 लाख आवर्स है। अगर ये नहीं टर्नओवर होता, तो इन्होंने कहा कि अगर ये टर्नओवर नहीं होता, तो अगर ये टर्नओवर नहीं होता तो हम इसको जिस रेट से कमाए उसी रेट से इस आवर्स को भी हम कमाते। और ये सारी खर्च जो है, मैंने आपको सेटलमेंट कॉस्ट जो है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट जो है, ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, ये पैसा भी हमारा खर्च नहीं होता। टोटल का टोटल लेबर टर्नओवर का कितना खर्च हुआ वो बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉस इन आउटपुट, लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर्स, पर आवर, लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना लॉस होगा वो बताना है आप। अब देखिएगा, हमारे पास सुनिए, टोटल 83,330 सेल हुई, इसकी पीवी रेशियो 20% है, तो कंट्रीब्यूशन आपको कितना आना चाहिए? 20% दिस। इसमें आपको 4,45,000 प्रोडक्शन पे हुआ आवर्स लेबर टर्नओवर में, इसमें 30,000 जो लेबर टर्नओवर था, ये आपको लेबर आवर्स जो था ये नए वर्कर के कारण हुआ। इसमें आधी जो है अनप्रोडक्टिव था। क्यों? क्योंकि उनको कभी ट्रेनिंग के लिए लिया जाता था, कभी सिखाया जाता था, कभी कुछ होता था। तो 15,000 जो घंटा है वो हमारे पास अनप्रोडक्टिव था, तो अनप्रोडक्टिव को निकाल दीजिए, तो प्रोडक्टिव आवर्स कितना हुआ? 4,30,000। तो लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर, टोटल आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 16,60,000। 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन कितनी है प्रोडक्शन के हिसाब से? 4,30,000, जिसमें आपको लेबर टर्नओवर के कारण कितना हजार घंटा, कितना लाख घंटा आपको बर्बाद हुआ। तो 1 लाख आवर्स हमारी बर्बाद हो गई, 1 लाख आवर्स बर्बाद हो गई। तो 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? डिवाइड 4,30,000 इंटू 1 लाख, 3,86,200। ये आपकी पोटेंशियली लॉस हुआ। 3,86,200 आपको 1 लाख घंटे का आपकी प्रोडक्शन है 3.862। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितना आया? 3.862 इंटू 1 लाख
ये आपका हो गया। मैंने पर आवर अगर प्रोडक्शन होता है, 1 घंटे में आपको प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हमारी कंट्रीब्यूशन में कितने की लॉस्ट है? हमारी कंट्रीब्यूशन की लॉस्ट है रुपीज, हमारी कंट्रीब्यूशन की लॉस कितनी आ रही है? रुपीज 3.862 इंटू 100, 3.862 इंटू 100, इतना घंटे की, इतना रुपये की बर्बादी है। लेकिन हमने बर्बाद कितना घंटा किया लेबर टर्नओवर के? 1 लाख आवर्स बर्बाद किया। तो 1 लाख आवर्स के लिए कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,86,200 आपको इतना रुपया बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ? ये लेबर का प्रोडक्शन नहीं हुआ, और लेबर प्रोडक्शन नहीं होने के कारण ये पैसा हम नहीं कमा पाए। हम कमा सकते थे लेकिन लेबर टर्नओवर के कारण हम नहीं कमा पाए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी लॉस हुआ। अब वो कौन सी लॉस है? 43,820 लॉस जो हुआ वो सेटलमेंट कॉस्ट का लॉस हुआ, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740 का लॉस हुआ, सिलेक्शन कॉस्ट आपको 12,750 का लॉस हुआ, ट्रेनिंग कॉस्ट आपको कितना का लॉस हुआ? 30,000 दिस। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, आप देखिए कितना हो जाएगा? लॉस्ट इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में हमारी पास कितने की लॉस हो गई? 3,86,200, 3,86,200 प्लस क्या दिया हुआ है? सेटलमेंट लॉस, सेटलमेंट कॉस्ट की लॉस कितनी हो गई? 43,820 प्लस रिक्रूटमेंट कॉस्ट की लॉस कितनी हो गई? 26,740 प्लस सिलेक्शन कॉस्ट कितना हो गया? सिलेक्शन कॉस्ट 12,750 प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट में हमारी लॉस कितनी हो गई? 30,490। टोटल लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, 43,820 प्लस 26,740 प्लस 12,750 प्लस 30,490, 5 लाख की लॉस हुई। टोटल लॉस हमारे पास 5 लाख की हो। ठीक है ना बेटा? अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अब आपको यहाँ पे इसकी क्वेश्चन को समझाया गया है। ये आपका क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग। तो 4,45,000 प्रोडक्शन था जिसमें 30,000 था उसका 50% अनप्रोडक्टिव था, तो 15,000 आपका प्रोडक्टिव हुआ, अनप्रोडक्टिव है तो ये माइनस किया तो इतना एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स 4,30,000। टोटल आवर्स लॉस्ट 1 लाख दिया हुआ था।
सेल लॉस्ट आपको इतना, दिस इंटू दिस, पहले सेल की लॉस निकाल दिया, लॉस्ट इन कंट्रीब्यूशन मैंने कंट्रीब्यूशन के निकाल कर दिखाया 3,86,200 ये हो गया। अब स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फिगर्स, प्रॉफिट फॉरगॉन, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ये हो गया, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू दिस, और ये आपको रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो गया, ये आपका सिलेक्शन कॉस्ट हो गया, ये आपका ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया जो नए वर्कर आए, और उसके टोटल लॉस्ट कितने हो गए 5 लाख हो गए। तो ये टोटल लॉस्ट आपको बता दिया, ठीक है ना बेटा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन 6 में क्या करा, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर 3 ऑपरेटर्स अंडर द Rowan systems, Halsey system from the following particulars. The standard time taken fixed for producing 1 dozen equal to 50 hours. The wages rate ₹1 per hour. This आप देखिएगा हमारे पास 3 टाइप का वर्कर्स है। वर्कर हमारे पास 3 टाइप का है। एक वर्कर ये है, एक वर्कर बी है, एक वर्कर सी है। इस पे आपको 2 टाइप की वेजेस रखनी है। एक तो हेल्से रखनी है, एक रोवन रखना है। एक आपको हेल्से रोवन, हेल्से रोवन। स्टैंडर्ड टाइम कितनी है? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब टाइम अलाउड, टाइम अलाउड फॉर 1 डजन। 1 डजन के लिए टाइम अलाउड कितना था बताइए? 50 घंटा था। 50 घंटा 50 आवर्स, 50 आवर्स, 50 आवर्स, 50 आवर्स, 50 आवर्स। हेल्से है यहाँ पे, हेल्से 50 आवर्स। टाइम टेकन कितनी है? 45 घंटा, 45 घंटा, 45 यहाँ पे 40 घंटा, 40 घंटा, और फिर 30 आवर्स, 30 आवर्स, 30 आवर्स। अब यहाँ पे निकल सकता है कितना? टाइम सेव निकल जाएगा यहाँ पे। टाइम सेव 5 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स, 10 आवर्स, 20 आवर्स, 20 आवर्स। अब प्रीमियम आवर कितना होगा? प्रीमियम आवर, प्रीमियम आवर्स 50% ऑफ 5, तो 50% ऑफ 5 का मतलब 2.5। यहाँ पे टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन दैट इक्वल टू 5 घंटा टाइम सेव था, 50 घंटा अलाउड था, 45 घंटा में कंप्लीट किया। तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 45, 4.5 आवर्स। यहाँ पे 50% ऑफ 10 दैट इक्वल टू 5 घंटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 टाइम सेव है, 50 घंटा अलाउड था, 40 में कंप्लीट किया। 10 डिवाइड 50 इंटू 40, 8 घंटा हो गया। यहाँ पे 50% ऑफ 20 दैट इक्वल टू 10। 20 घंटा सेव हुआ, 50 घंटा दिया था, 30 घंटे में कंप्लीट किया। तो 20 डिवाइड 50 इंटू 30, 12 हो गया। ये प्रीमियम आवर हो गया। अब आपको क्या होना चाहिए? टोटल वेजेज आवर,
टोटल वेजेज आवर्स, 45 घंटा काम किया प्लस 2.5 42.5 आवर्स, 45 घंटा काम किया प्लस 4.5 49.5 आवर्स काम किया। ये 40 घंटा काम किया 40 प्लस 5 दैट इक्वल टू 45, 40 प्लस 8 दैट इक्वल टू 48। यहाँ पे 30 आवर्स काम किया प्लस 10 40, 30 आवर्स काम किया प्लस 12 42। वेजेज रेट क्या है आपका? वेजेज रेट ₹1 पर आवर, पर आवर वेजेज की रेट है ₹1, ₹1 वेजेज कितना हो जाएगा प्लीज आप बताइए। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रुपीज आपका हो जाएगा 42.5 49.5 रुपीज 45 रुपीज 48 रुपीज 40 रुपीज 42। इफेक्टिव वेजेज पर आवर, इफेक्टिव वेजेज पर आवर तो 42 कमाया 0.5 डिवाइडेड कितने घंटे में? 45 घंटे में। 49 कमाया कितने घंटे में? 45 घंटे में। 45 कमाया कितने घंटे में? 40 घंटे में। 48 कमाया कितने घंटे में? 40 घंटे में। तो इफेक्टिव रेट 40 कमाया कितने घंटे में? 30 घंटे में। 42 कमाया कितने घंटे में? 30 घंटे में। तो इसको डिवाइड जो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इफेक्टिव वेजेज पर आवर कितना पड़ा, इफेक्टिव वेजेज पर आवर आपका कितना पड़ेगा वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे आपके इन्होंने निकाला हुआ है। यहाँ पे 47 था, 45 था, 40 था। अब देखते हैं पहले हेल्थ के बेसिस पे 47 45 40 40 ये वर्कर 45 अरे 45 प्लस 2 47 होता है ना, 47.5 यहाँ पे 47 45 और यहाँ पे 47 45 40 ठीक है। और इसमें कितना है? 49 48 42 49.5 48 42 हम डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 42 49.5 ठीक है। इफेक्टिव वेजेस निकाला गया। इन्होंने भी क्वेश्चन वैसे ही निकाला है, हमारा भी आंसर वही आया है जो इन्होंने निकाला है। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरह हमने इलस्ट्रेशन 6 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी इलस्ट्रेशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।